स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना पर सीएम गहलोत एक्शन में है। कुछ ही देर में समीक्षा बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में वैक्सीनेशन अभियान की ताजा स्थिति पर समीक्षा होगी। साथ ही कोरोना के जो मौजूदा हालात हैं, जिससे मरुधरा जूझ रही है, गुजर रही है, उस पर भी बातचीत होगी। वीसी के जरिए सीएम अशोक गहलोत समीक्षा बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि कल शाम कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, आराम नहीं कर रहे हैं, लगातार एक्शन में हैं और कोरोना पर लगातार बैठकों का सिलसिला भी सरकार का जारी है। सीएम अशोक गहलोत इनमें से ज्यादातर बैठकों में हिस्सा लेते हैं और प्लान करते हैं। उन्होंने कहा भी लोगों से कि कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें। सरकार सख्ती करेगी जरूर, फिलहाल लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं है, लेकिन क्या स्थितियां बन रही हैं? क्या एक बार फिर सख्तियों को बढ़ाया जाए? क्या एक बार फिर गाइडलाइन को और कड़ा बनाया जाए? क्या वैक्सीनेशन की स्थिति है? वो 74 लाख से ज्यादा लोग जिन्होंने प्रदेश में पहली डोज ले ली, दूसरी डोज नहीं ली है, कहां हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? उन तक पहुंचकर उन्हें सेकंड डोज कैसे दी जाए, इस पर भी बातचीत होगी। ये आंकड़े आज न्यूज 18 राजस्थान ने आपके समक्ष रखे थे कि किस तरह सेकंड डोज जिनका ड्यू है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यह भी समीक्षा बैठक का हिस्सा पक्का है कि बनेगा। और सिरोही से सड़क हादसे की खबर है। आबू रोड में तेज रफ्तार ने कहर ढा दिया। बोलेरो और ऑटो में जोरदार टक्कर हुई। ये हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। ये देखिए तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। दोनों ही गाड़ियां तेज रफ्तार से, ऑटो सवार 6 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। आप देखिए, ऑटो जा रहा था और सामने तेज रफ्तार से आती बोलेरो ने उसे ठोक दिया। 6 लोग घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट एमपी मोटर के पास है। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जैसे ही टक्कर हुई, आसपास से लोग तुरंत दौड़े देखने के लिए कि आखिर क्या स्थिति है, क्या किसी को बचाया जा सकता है। गनीमत यह है कि अब तक किसी की जान इस हादसे में गई नहीं है, लेकिन जिस तरह की टक्कर थी, दिल दहला देने वाला ये हादसा वहां पर रहा है। जोर की आवाज हुई इस टक्कर के बाद और लोग तुरंत मदद करने के लिए आगे बढ़े। 6 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल के लिए इलाज में भर्ती करवाया गया है। आबू रोड की ये वो सड़क जहां पर यह हादसा हुआ। बोलेरो और ऑटो आपस में टकरा गए। अगर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ऑटो दरअसल रॉन्ग साइड जाता हुआ आपको इसमें साफ तौर पर दिखाई देगा। बोलेरो अपने ही लेफ्ट साइड से ड्राइव करते हुए आ रही थी। हालांकि बोलेरो की रफ्तार तेज थी। ऑटो वाले की उस साइड से रखने की जो चूक रही वो ऑटो में बैठे सवारियों को भारी पड़ी, ऑटो ड्राइवर को भारी पड़ी और यह हादसा हो गया। और अब आपको हनुमानगढ़ से आई हाथापाई की तस्वीरें दिखाते हैं। हाथापाई करने वाले जो लोग इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल किसान हैं, खाद की समस्या से परेशान हैं और खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। किसानों में इस दौरान जमकर लात घूसे चले। देखिए, जैसे ही ये खबर प्रदेश के किसी भी जिले में किसानों तक पहुंचती है कि आज खाद यानी यूरिया मिलने वाली है, बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंच जाते हैं। कई खुशकिस्मत जिन्हें खाद मिल जाती है और कई बदकिस्मत जिन्हें खाद नसीब नहीं हो पाती। ऐसे में खाद को लेकर मारामारी की स्थिति है और इस तरह की तस्वीरें हनुमानगढ़ से सामने आई है। धान मंडी में खाद को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। किसान खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। लेने आए हैं, सुबह का आए हुए हैं। यहाँ देखो, ये 5-7 बूथ बना सकते थे अगर हमारे को यूरिया देते तो। एक बूथ बनाकर ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है जी। और यूरिया देने चाहते ही नहीं हमको। नहीं, यूरिया लेने आए हैं, सुबह का आए हुए हैं। यहाँ देखो, ये 5-7 बूथ बना सकते थे अगर हमारे को यूरिया देते तो। एक बूथ बनाकर ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है जी। और यूरिया देने चाहते ही नहीं हमको। सीकर से खबर है। शातिर चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को शातिराना तरीके से अंजाम दिया। शहर के उद्योग नगर इलाके में चोरों ने 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद भी हुई हैं और आप देख रहे हैं। रात का वक्त है, तस्वीरों में साफ है। आरटीओ ऑफिस के पास एक मकान, वो भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। इसी मकान में चोरों ने सेंध लगाई और 40 लाख रुपए पार कर लिए। पीड़ित इमरान के मुताबिक ये कैश उसने प्लॉट खरीदने के लिए रखा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन तस्वीरों के आधार पर जांच कर रही है। प्लाट के लिए लिखे पड़े 40 लाख लिखे हैं।
टीसी का मालिक मिला शुक्रवार को कोई पेमेंट देना हो। अच्छा। लेकिन पेमेंट में वो मलके से ग्राम बोलिए को नहीं। दूसरी बात रख लिया 2 दिन पहले लिया लेकर रख लिया तो बोले यार पुराने टाइम मकान में रख दिया खुल लीजिए। आज तक कोई आयो को नहीं। अब पहली बार हुई है कि घटना। जालोर जिले में शातिर चोरों ने एक मंदिर में सेंध लगा दी। चोर गोगाजी मंदिर से 5 किलो चांदी 4 तोला सोना और सोने के छत्र को ले उड़े। चोरी की वारदात से ग्रामीण आक्रोशित हैं। इनके मुताबिक पिछले 1 सप्ताह में 7 जगहों पर चोरी की वारदात हुई, लेकिन भीनमाल पुलिस चोरों पर शिकंजा नहीं कस पा रही। मंदिर में हुई, एक गोगा जी हुई, एक माता जी मंदिर में हुई, एक सोनार वाली दुकान का ताला टूटा, एक मोमा जी स्थान माते हुई, ओम में कुलदेवी और छोटा छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर और में ज्यादातर छोटा छोटा कोई ताला देता था वह खोलिया तोड़िया। मतलब ये सब चोरियां इन महीना में हुई है। ये 2-3 महीने और में सब छोटी छोटी चोरियां वह भी उसकी दी है। जो ये मोटी मोटी जो महादेव जी रही है, माता जी रही है, गोगा जी रही है, ये हमारे महीना में हुई। 1 महीना में। बुल्लीबाई ऐप केस का राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। मास्टरमाइंड नीरज जिसे इस ऐप जो कहा जा रहा है कि जिसने ऐप बनाया और इस मामले का मास्टरमाइंड है, वो नागौर का रहने वाला निकला है। नीरज बिश्नोई को असम से गिरफ्तार किया गया। नीरज बिश्नोई ने इस ऐप को डेवलप किया था। उनके पिता असम में कारोबार करते हैं। देश के चर्चित बुल्लीबाई ऐप का कनेक्शन राजस्थान से निकला है। ऐप को डेवलप करने वाला मामले का मास्टरमाइंड 21 साल का नीरज बिश्नोई नागौर के रोटू गांव का रहने वाला है। नीरज इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो ऐप के जरिए महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगवाता था। असम के जोरहाट से नीरज को दिल्ली पुलिस ने की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर दिल्ली कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में नीरज के ठिकानों की तलाशी लेने की परमिशन दी है। पूछताछ शुरू होते ही उसने जुर्म भी कबूल लिया। आपको बता दें कि उसने 2 महीने पहले ऐप बनाया था और इसके ऐप से फोटो प्रोफाइल डिटेल्स मिली हैं। महिलाओं की ऑनलाइन बोली इस ऐप पर लगती थी। और खबर कोटा से, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम में यह कार्रवाई हुई। पट्टा बनाने में धांधली का पर्दाफाश हुआ है। संविदा कर्मी को एसीबी ने ट्रैप किया। पट्टे के लिए उसने 9,000 की घूस मांगी थी। कोटा नगर निगम कार्यालय में एसीबी की टीम ने ई मित्र संचालक को 9,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। नगर निगम में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। नगर निगम के ये जो संविदा कर्मी हैं जो सामने बैठे हैं, नरेंद्र निर्भीक, इन्होंने पट्टे बनाने की एवज में एक महिला से 9,000 रुपये की रिश्वत ली। रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों एसीबी की टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हम यहाँ जो एडिशनल एसपी जिन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ये आशा जैन हमारे पास आई थी परसों के दिन कि मेरे पति के नाम, ये विधवा हैं, इनके पति पहले एक्सपायर हो गए, तो उनके नाम कोई मकान था जिसका पट्टा अभी, क्योंकि सरकार की योजना है कि पट्टे सभी को जारी कर रहे हैं, तो इन्होंने 500 की रसीद कटा ली और डॉक्यूमेंटेशन के 1,000 रुपये दे दिए। फिर भी ये नगर निगम में जो कार्यरत हैं कंप्यूटर ऑपरेटर नरेंद्र निर्भीक, इन्होंने कहा कि आपके 12,000 रुपये लगेंगे, मैं आपकी फाइल कंप्लीट करा के पट्टा जारी करवा दूंगा आपका। इस मामले में कुछ और आरोपी भी हो सकते हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इनके जो ठेकेदार हैं जैन हैं, एक कनिष्ठ सहायक हैं जो नगर निगम के ही हैं, जिन्होंने सबसे पहले आशा जैन को फ़ोन करके कहा कि आप नरेंद्र निर्भीक से आके मिलो, तो वो हम अभी प्रयास कर रहे हैं तार जोड़ने का, किसका किसका और इन्वॉल्वमेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नगर निगम के इस कार्यालय में जो एसीबी कोटा देहात है उसकी टीम की जो कार्रवाई जारी है। और तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं ये जो आरोपी हैं नगर निगम के जो कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा कर्मी नरेंद्र निर्भीक, इसने एक महिला से पट्टे बनाने की एवज में 9,000 रुपये की रिश्वत ली थी और एसीबी की टीम ने उसको रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कोटा देहात की टीम की नए साल की ये पहली कार्रवाई कही जा सकती है और बड़ी कार्रवाई इसलिए कही जा सकती है कि पीड़िता जो विधवा महिला है और बार बार उनको जो पट्टे बनाने के को लेकर परेशान किया जा रहा था, और उन्होंने जब एसीबी का दरवाज़ा खटखटाया तो पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इस मामले में बड़ी बात यही भी कही जा सकती है कि कुछ 2 और आरोपी इसमें हो सकते हैं। फिलहाल उनकी भूमिका संदिग्ध मानते हुए एसीबी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और कोटा के नगर निगम कार्यालय में एसीबी की टीम की ये कार्रवाई जारी है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।
अजमेर के सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मोबाइल मिलने के बाद राजस्थान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल में भी मोबाइल के खेल का खुलासा हुआ। आज जांच के दौरान हाई सिक्योरिटी जेल में एक मोबाइल फोन और चार्जर मिला। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मोदी के द्वारा आकस्मिक चेकिंग की जिसके अंदर वार्ड नंबर 2 के ब्लॉक नंबर 4 में जो बंदी है निरुद्ध, उनके नहाने की खेली के पास टाइल्स के नीचे एक पॉलीथीन की थैली में लिपटा हुआ कुछ निषेध सामग्री मिली, जिसको चेक किया तो सैमसंग का कीपैड मोबाइल मिला व एक लॉन्गर कंपनी का चार्जर मिला, जिसको जरिए फर्ज जब्ती के जब्त करके हाई सिक्योरिटी जेल के कार्मिकों द्वारा थाना सिविल लाइन्स में उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज कराया, जिसकी जांच। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज के अधीन जिला अस्पताल में जरूरी दवाओं का टोटा हो गया है। जिला अस्पताल में दिखाने आने वाले मरीजों को बीपी, शुगर, उल्टी दस्त, बुखार, एंटीबायोटिक दवाओं समेत अन्य जरूरी दवाएं नहीं मिल रही। मरीज दवाओं के लिए भटक रहे हैं और निजी मेडिकल स्टोर से दवा खरीद अपनी जेब ढीली कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में डूंगरपुर जिले में 28 कोरोना के मामले आए हैं। वहीं बदलते मौसम के चलते भी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी दस्त, पेट दर्द के मरीज बढ़ गए। ना बीपी की मेट्रोमोलोजिस, ना बुकेपेड वाली पेंटाप्रोजोल है, कोई दवाई है नोट लिखते 10 दवाई को लिखते उसमें 3-4 दवाई मिलती है, बाकी मुश्किल से सब नोट अवेलेबल लिख रहे हो। दवाइयों की कमी की कोई विशेष समस्या नहीं है। कई बार ड्रग वेयर हाउस से यहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लग जाता है, उसकी वजह से एट अ टाइम थोड़ा शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन जल्द ही हम उसको मंगवा के और उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो नहीं होती है तो आवश्यकता पड़ने पर लोकल परचेज भी कर सकते हैं। जयपुर में मेट्रो के विस्तार को लेकर लोगों में सवाल है कि आखिर जयपुर मेट्रो का विस्तार कब होगा और फेज 2 कब आएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करते जयपुर मेट्रो के फेज 2 की डीपीआर तैयार हो चुकी है, मगर जमीनी स्तर पर कोई भी काम नजर नहीं आ रहा। वहीं अब राज्य और केंद्र के बीच प्रोजेक्ट को लेकर डर्टी पॉलिटिक्स भी छिड़ चुकी है। सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा हमें। डीपीआर तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन वो हज़ारों करोड़ रुपए की स्कीम है, कोई मामूली स्कीम तो है नहीं। करीब 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा उस पर। स्मार्ट सिटी का बजट में मेट्रो शामिल नहीं है। मेट्रो स्मार्ट सिटी का जो भी बजट आया है उसमें गाइडलाइन आई है उनकी, आप भारत सरकार की गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन को आप वॉयलेट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज कराने में हमें पसीने आ गए। 1.5 साल में जाकर के हमने कुछ जो प्रोजेक्ट थे वो क्या नाम उनमें से कुछ चेंज करवाए हैं। जयपुर मेट्रो की फेज 2 की डीपीआर तैयार हो चुकी है। अब जब डीपीआर तैयार हो गई है तो बात आ रही है पैसे की, कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जब तक केंद्र से पैसा नहीं आएगा तब तक ये प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं आ पाएगा। लेकिन डीपीआर के तैयार करने पर भी केंद्र से भाजपा के सांसद इस बात पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो जयपुर मेट्रो का फेज 2 का रूट होगा वो वायबल होगा या नहीं होगा। इन तमाम चीजों के बीच में ये कहा जा सकता है कि जयपुर मेट्रो का फेज 2 कब आएगा, इसका इंतजार जनता को बेसब्री से है, मगर केंद्र और राजस्थान की सरकार के नेता इस मेट्रो के प्रोजेक्ट पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जयपुर से कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बड़ी खबर है, नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 का ऐलान हुआ है। जल प्रबंधन में राजस्थान दूसरे नंबर पर है, पहले पर यूपी और तीसरे पर तमिलनाडु। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी घोषणा की है। जल प्रबंधन में यह अवार्ड दिया जाता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज मैंने नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 के विजेता घोषित किए। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रथम यूपी, द्वितीय राजस्थान और तृतीय स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ। हैशटैग नेशनल वाटर अवार्ड्स। बढ़ते हैं आगे। जयपुर में आज बीजेपी ने हल्ला बोल किया। दरअसल पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी में जो चूक का मामला सामने आया था, इस पर बीजेपी आक्रोशित है, कांग्रेस पर हमलावर है और इसी कड़ी में ये प्रदर्शन हुआ। इसमें नेता प्रतिपक्ष भी आए और कई नेता मौजूद रहे।
पंजाब के सीएम को बर्खास्त करने की मांग इस प्रदर्शन में उठाई गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया है कि 2023 में कांग्रेस राजस्थान में चारों खाने चित होगी। पूनिया ने कहा, इतिहास कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। बीजेपी अगर चुनाव हारी भी तो वो सत्ता की दहलीज से कुछ सीट दूर रही, जबकि कांग्रेस उसके आसपास भी नहीं रही। के दशक के बाद में राजस्थान में जब जब भी सरकारें आती हैं वो बदलती हैं, और उस जनधारणा के लिहाज से जनधारणा बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ है। दूसरा, सरकारों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है जब वो सत्ता में होती हैं तो, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की इस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सरकार के गठन के 6 महीने बाद शुरू हो गई। उसमें किसान भी शामिल हैं, बेरोजगार भी शामिल हैं और प्रदेश का आवाम भी शामिल है। तीसरा, अशोक जी ने कहा कि हम रिपीट करेंगे, लेकिन जो प्रदेश का और उनका खुद का गणित है वो ये कह रहा है कि वो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब विपक्ष में होते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। इस लिहाज से होती है कि वो एक तो सरकार बनाते हैं, पिछली 2 सरकारें जुगाड़ से बनाई हैं, यानी पूरा बहुमत नहीं था, बीएसपी और इंडिपेंडेंट के लोगों को मर्ज किया। बीजेपी की जब सरकार आई तो पूरी मेजोरिटी की सरकार थी। पंजाब मामले पर सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस हताशा से उबर नहीं पाई है। क्योंकि प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के लिए हैं। वो एसेट हैं देश की, वो ताकत हैं, स्वाभिमान है, और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी चूक के बावजूद इस तरीके की टिप्पणियां करना, जिसमें उन्होंने सारी सियासी बातें कही। आज सियासत की बातें करने के लिए बहुत सारे मंच हैं और अक्सर वो करते ही हैं, पर यहां भी बाज नहीं आए। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने अपना संतुलन खो दिया है, क्योंकि पंजाब में उनको भविष्य नजर नहीं आता, आगे राजस्थान में भी नहीं नजर नहीं आता, छत्तीसगढ़ में भी नजर नहीं आता। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर में बडगाम के जोलवा करालपुरा चदुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं और हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। बडगाम में मारे गए सभी 3 आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। अब तक एक की पहचान श्रीनगर शहर के वसीम के रूप में हुई है। 3 AK-47 और AK-56 राइफल बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। पंजाब सरकार ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में आज से वर्चुअल तरीके से केस हायरिंग ही होगी। मुकदमे को जज अपने घरों से ही सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता पीएम मोदी से बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चर्चा करेंगी। आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के बाद पंजाब के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,17,100 नए मामले सामने आए, जबकि 30,836 लोग रिकवर हुए। वहीं 302 लोगों की मौत हो गई। ओमिक्रॉन का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। ओडिशा के बालनगीर जिले में एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। इससे पहले उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन से मौत हुई थी।
भारत में ओमिक्रॉन केसों का आंकड़ा भी 3000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार आज ओमिक्रॉन के 3007 नए मामले सामने आए। अब तक इस वेरिएंट से 1199 मरीज ठीक हो चुके हैं। भीलवाड़ा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में 86 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। सभी लोगों को घरों पर आइसोलेट रहने को कहा गया। कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत गुरुवार को 304 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें करीब 14,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। सर्वे के दौरान जिन घरों में लार्वा मिलने पर 6 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए। बीकानेर में पूगल ब्रांच की केएलडी नहर में कटाव हुआ है। ये कटाव आरडी 110 के पास हुआ है, जहां नहर में 20 फीट बड़ा कटाव हुआ। कटाव की वजह कचरा बताया जा रहा है। उदयपुर में एक चलता लोडिंग ऑटो बर्निंग ऑटो में तब्दील हो गया। ऑटो में आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और ऑटो रोककर बाहर निकल आया, जिससे वो बाल बाल बच गया। सीकर में शातिर चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के उद्योग नगर इलाके में चोरों ने 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया। बड़ी खबर मिल रही है जोधपुर से। भीषण आग की खबर है। एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। बोरानाडा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ये फैक्ट्री है। फिलहाल दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिशें जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर में भीषण आग लगी है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। अब आग की भयावहता की कहानी ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही है। आग की निकलती उठती ऊंची लपटें ये बता रही है कि किस तरह से आग तांडव मचा रही है, किस तरह से फैक्ट्री में अग्निकांड हुआ है। जोधपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हैंडीक्राफ्ट की ये फैक्ट्री है जिसमें एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते शोलों में बदलती चली गई। पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल दमकल को सूचना दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री की बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया है। जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे में ये आग फैल सकती है और ये अग्निकांड और बड़ा हो सकता है। मावठ किसानों के लिए वरदान मानी जाती है, लेकिन मंडियों की अव्यवस्थाओं के कारण ये बारिश अन्नदाताओं के लिए वरदान कम, परेशानी ज्यादा बन गई। कड़ी मेहनत से तैयार अनाज अब मंडियों में खराब हो रहा है। उपज के दामों में भी गिरावट आ गई। जयपुर की सबसे बड़ी कुकरखेड़ा अनाज मंडी में किसानों से उनकी उपज की कीमतों को लेकर बात की संवाददाता राकेश शर्मा ने। कहते हैं मावट आती है तो किसानों के चेहरे खिल जाते हैं। इस वक्त हम खड़े राजधानी जयपुर की कुकरखेड़ा मंडी में। यहाँ पर जो मावट आई है उससे किसानों के चेहरे मुरझाए हैं, क्योंकि किसानों को जो उनकी फसल है उसका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो फसल है राजधानी जयपुर की कुकरखेड़ा मंडी और दूसरी मंडियों में मूंगफली की आ रही है, क्योंकि अब मूंगफली जैसे जैसे बाजार में आई है और बारिश गिरी है इससे अचानक दाम गिरे हैं। जो मूंगफली लगभग 6000 के आसपास बिक रही थी वो 5000 के आसपास आई है, यानी लगभग 20% के आसपास यहाँ पर जो है मूंगफली की फसल में गिरावट दर्ज की गई है। जो जिस तरीके से अभी हम दिखा सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको, मूंगफली की बकायदा यहाँ बिक्री की जाती है, ऑक्शन लगाया जाता है। ऑक्शन की जो रेट निर्धारित होती हैं वो यहाँ व्यापारियों द्वारा निर्धारित की जाती है। किसान की लागत क्या है, किसान का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या है, उसको फायदा है या नुकसान है, ये कोई नहीं देखता। यहाँ पर सिर्फ व्यापारी की जो दरें होती हैं वो निर्धारित की जाती हैं। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर हैं। आप बताएंगे आप कहाँ से आए, कितनी फसल क्या है? हम फलोदी से आए हैं, मूंगफली बोर लेके आए, 300 बोरी है। मनमानी से भाव हो रहा है, बिल्कुल परेशानी से है। हमारे खाना पीना भी ऊपर पड़ता है। पहले क्या भाव बिकती थी और अब क्या भाव हो गई, और ये जो मावट गिरी है इससे किस तरह का असर है? पहले 6000 से बाहर रही थी, अभी 5000 से भी अंदर आ गई है। मनमानी से भाव कर रहे हैं, 50 में लगभग 50 बोल रहे हैं। जो व्यापारी हैं मनमाने भाव लगा रहे हैं। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं, किस तरह की फसल है और क्या है? मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट चाड़ी से आया हूँ। फसल में बहुत मंदी चल रही है और हमारा मनमानी से इधर भाव चल रहा है सब।
और पहले 6000 से ऊपर थी, अभी 5000 के अंदर चल रहा है। तो आपको आपकी लागत कितनी रही थी? लागत निकल पा रही है, नहीं निकल पा रही है? किस हमारे नहीं निकल रही। हम लोग आते हैं, चेहरा खुल के आते हैं, मुंह लटका के वापस जाते हैं। इधर से कुछ दाम नहीं मिल रहा हम लोग को। किसानों के चेहरे लटके हुए हैं। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं, किस तरह की फसल? गाड़ी से मैं आ रहा हूँ और हमारे गांव में मतलब फसल है, लेकिन यहाँ आते आते वो फसल है वो किराए में चली गई और बहुत मंदा भाव मिल रहे हैं और हम घाटे में चल रहे हैं। और गिने चुने जो हमारे समर्थन मूल्य है वहाँ गांव में स्थापित है वो माल खरीद नहीं रहे। कह रहे हैं कि हम बारदाना नहीं है। 3-3, 4-4 दिनों से ट्रैक्टर वहाँ खड़े थे, वहाँ से परेशान होकर यहाँ आए। यहाँ भी परेशानी अधिक हो गई है। यहाँ भी ओले गिर गए। हाँ, ओले गिर गए। बिल्कुल। सिक्किम में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। घरों से लेकर सड़कों तक सफेद बर्फ की चादर दिख रही है। आलम यह है कि बर्फबारी की वजह से सड़कें पूरी तरह से ढक चुकी हैं। रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। हालांकि सीमा सड़क संगठन की ओर से पूर्वी सिक्किम में बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। तापमान में भारी गिरावट आई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।